प्यारे बच्चों, शुभ आशीर्वाद। विश्वास है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं की जो तैयारी है वह बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आप पाठ्यक्रम का निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे, नियमित रूप से अभ्यास कर रहे होंगे और पाठ्यक्रम को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे होंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका अपना महत्व है और उसमें समय नियोजन का अपना महत्व है। जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं ना, अच्छी तैयारी और समय नियोजन, तब सोने पे सुहागा होता है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वह कक्षा 10 के हिंदी कोर्स ए के विद्यार्थियों से कर रहा हूँ और विषय है अंक अधिभार, शब्द सीमा और समय नियोजन। वास्तव में जब आप देखेंगे इस तालिका को देखेंगे, जो जो समय नियोजन तालिका है, एकदम वैज्ञानिक वर्गीकरण यहाँ पर दिखाई देगा और यदि इसका पालन किया गया तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं चर्चा। आपने सीबीएसई द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र देख लिया होगा, एमएस भी देख लिया होगा, मार्किंग स्कीम भी देख ली होगी। हम वहीं से बात शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न जो है उसमें 4 उप प्रश्न आएंगे। आपको चारों करने होंगे, विकल्प नहीं होगा और अधिकतम शब्द सीमा जो इसकी है वह 30 शब्द है। 25-30 शब्द में हमने 30 शब्द को लिया, इससे अधिक नहीं जाना है। तो 4 प्रश्न हुए आपके। 4 प्रश्नों में आप 120 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे और उसके लिए 20 मिनट का आप समय लगाएं और पठन के समय ना इन चारों प्रश्नों के बिंदु सोचने में जो उत्तर को बहुत अधिक स्पष्ट कर दें, एकदम आकर्षक रूप दे दें, ऐसे चिंतन बिंदु आप सोच लें। 3 मिनट में आप अगर उन बिंदुओं को सोचेंगे तो 20 मिनट में उनके उत्तर लिखना सहज हो जाएगा। 20 मिनट, 120 शब्द सीमा, 4 उत्तर, 3 मिनट का पठन समय जो रीडिंग टाइम है उसको अगर आपने लगा लिया और भाषागत शुद्धि के साथ आपने लिखा, भाषागत शुद्धि आई, उधर प्रस्तुति प्रभावी हुई, शिरोरेखा का ध्यान रखते हुए लिखा, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा, तो आपको 8 अंक इनके लिए मिल जाएंगे। 2-2 अंक ये 4 प्रश्न, 8 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। शब्द सीमा का ध्यान इसलिए रखना है कि अगर 30 शब्द हैं और इनको हमने अधिक शब्दों में लिख दिया तो कहीं अगले प्रश्न प्रभावित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न क्षितिज से, पहला प्रश्न भी क्षितिज से ही था। यहाँ काव्य के प्रश्न है, काव्य पर आधारित प्रश्न है। 30 शब्द, इनकी भी शब्द सीमा 25-30 है तो हमने अधिकतम 30 शब्द लिए। 3 प्रश्न आपको करने यानी 90 शब्द हो गए। आपको यहाँ पर विकल्प मिलेगा। 4 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे, उसमें से आपको क्या करना है, 3 मिनट में जिन 3 प्रश्नों पे आप अधिक सहज महसूस करें उनको आपको चुन लेना है। उनके चिंतन बिंदु जो उत्तर को स्पष्ट कर सकें उनको चुनना है, उन पर विचार करना है और तब आप उसको लिखने बैठेंगे तो 15 मिनट में 3 प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 30 शब्द, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कई बार मन करता है, साहित्य पढ़ा है तो मन करता है कि लिखते चले जाएं, इसमें तो बहुत सारे भाव हैं इस प्रश्न में, लेकिन नहीं, वहां पर अपने आप को नियंत्रित करना है। हमें परीक्षा की दृष्टि से सोचना है और परीक्षा में हमसे अपेक्षित है कि हम 30 शब्दों में उसका उत्तर लिखें, तो हमें 30 शब्दों में लिखना चाहिए। तो अगले प्रश्न प्रभावित उससे नहीं होंगे। तो 15 मिनट में इसका उत्तर लिखना है और 3 मिनट का आपके पास समय है जो पठन का समय है। 3 मिनट को आपको सोचने में लगाना है। जो 3 प्रश्न आपने चुन लिए हैं लिखने के लिए, उनके बिंदु तैयार करने, जिससे वे बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो आपको निश्चित रूप से भाषागत शुद्धि का आपने ध्यान रखा तो आपको 6 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला जो तीसरा प्रश्न है वह कृतिका पर आधारित है, पूरक पाठ्य पुस्तक पर। 60 शब्द, अधिकतम शब्द उसके 60 हैं।
2 प्रश्न आपको करने, प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में 3 होंगे। फिर आप वही पठन के समय का सदुपयोग करेंगे। जो 3 मिनट का समय निर्धारित है इस तालिका में, आप उसे लगाएं। 3 प्रश्नों में से पहले 2 पर सहज हों। जो 2 सहज प्रश्न हैं उनको चुन लें, उनके बिंदु तैयार कर लें, कैसे उत्तर को आकार आपको देना है, एक सटीक आकार आपको देना है। अगर तर्क वाला प्रश्न है तो आप तर्क उसके लिए निर्धारित कर लें कि आप क्या तर्क देंगे। और जब आप 3 मिनट के समय को इसमें लगाएंगे तो निश्चित रूप से 15 मिनट में बहुत शानदार उत्तर कागज पर उतर आएगा। तो आप जब इस प्रकार करेंगे तो आपको 6 अंक भी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने भाषागत शुद्धि का भी ध्यान रखा, तर्क का भी ध्यान रखा, जो तर्क देना था, है ना। बहुत अच्छी तरह से आपने उत्तर को स्पष्ट किया, इसलिए आपको वहां पर अंक प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन करना शब्द सीमा में ही है, शब्द सीमा को बढ़ाना नहीं है। अब कुल शब्द कितने आए? कुल शब्द आपके आए 330 शब्द। निर्धारित समय आपका 50 मिनट हुआ और कुल प्रश्न आपको करने पड़ेंगे 9। तो 9 प्रश्न 50 मिनट में करने हैं, 330 शब्द लिखने हैं। इनको ऐसा नहीं करना है कि ये 400 करते हैं, 400 करते हैं तो 70 शब्दों का समय, जितना आपका समय लगा, वह कहीं ना कहीं आगे पेपर को प्रभावित कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। अब आते हैं हम रचनात्मक लेखन खंड पर। और जो रचनात्मक लेखन खंड होता है ना बच्चों, उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं क्या होती हैं? प्रभावी प्रस्तुति, सबसे पहली अपेक्षा उसकी है। आकर्षण और विषयानुकूल शब्दावली, फिर प्रारूप। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपका रचनात्मक लेखन खंड बहुत अच्छा होगा। अब अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन के आपको कितने विषय? वहां पर 3 विषय मिलेंगे। 3 विषय में आपको मिले, 3 में से आपने जो लेखन, यहाँ पर जो पठन का समय आप देख रहे हैं 3 मिनट और लेखन का 20 मिनट, तो पठन के 3 मिनट को आपको उसमें से, जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अधिक सहज अनुभव करें, उसको, उस विषय को आप चुन लें और उसी पर अपना समय लगाएं। ये जो 3 मिनट का समय है उसी में लगाना है। आपने चिंतन किया उस प्रकरण पर, जो आपको वहां पर मिला, जो विषय मिला, उस पर आपने अच्छा खासा चिंतन किया और बिंदु बना लिए कि भूमिका में क्या होगा। फिर जो आप विषय, उसको विस्तार देंगे विषय को, वहां पर आप क्या लिखेंगे, समापन किस प्रकार करेंगे। इस प्रकार आपने चिंतन कर लिया तो आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे, है ना। भाषागत शुद्धि का ध्यान रखना है, वर्तनीगत दोष ना हो, कहीं विषयांतर ना हो, तो आपको अंक मिलेंगे। आगे आते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन आपका अनौपचारिक, एक अनौपचारिक विषय आएगा, एक औपचारिक विषय आएगा। आप पहले देख लें इन 3 मिनट में जो पठन का समय निर्धारित है 3 मिनट, उसमें आप देखें आप अनौपचारिक करना चाह रहे हैं या औपचारिक करना चाह रहे हैं। अगर आप औपचारिक चुनते हैं तो आपकी शब्दावली उसी प्रकार, प्रारूप उसी प्रकार निर्धारित होगा। अनौपचारिक में कहीं आप सहज अनुभव करते हैं तो उसी प्रारूप में, जो अनौपचारिक का प्रारूप होता है, सही प्रारूप है, सही शब्दावली है, अभिवादन संबोधन आदि का ध्यान रखते हुए आपने अगर लिखा उसको, तो आप को 120 शब्दों में उसको लिखना है। आप 15 मिनट में सहजता के साथ उसको लिख देंगे। और जब भाषागत शुद्धि होगी, प्रस्तुति प्रभावी होगी, प्रारूप अच्छा होगा, है ना, विषयानुकूल आपकी शब्दावली प्रयोग की जा रही होगी, तो आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न विज्ञापन लेखन पर आधारित है। विज्ञापन लेखन आपको करना है और आप जानते हैं कि 50 इसकी शब्द सीमा है और 2 आ रहे हैं ये, तो 100 शब्द आपके हो गए। 15 मिनट का समय आप लगाएंगे इसको लिखने में और 2.5 मिनट में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न का आकार छोटा होगा अन्य प्रश्नों की तुलना में, तो यहाँ पर आप 2.5 मिनट में इसको आराम से, जो विषय, पहले 2 विषय जो मिले उनमें से एक का चुनाव कर लेंगे और आगे जो 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होगा आपको विज्ञापन का, उसमें से भी एक आप विषय चुन लेंगे और उसके बाद उसको बनाना शुरू करेंगे। और बनाते समय प्रभावी प्रस्तुति का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रस्तुति के इसमें अंक आपको, आपके लिए निर्धारित है, उनका ध्यान रखना है। प्रस्तुति प्रभावी हो, आपकी भाषा व्यावहारिक हो, क्योंकि विज्ञापन आप लिख रहे हैं, विज्ञापन की भाषा व्यावहारिक भाषा होनी चाहिए। और देखिए रंगों का और चित्रों का जो प्रयोग है वह अनिवार्य नहीं है।
आप उसके आप उसे तभी करेंगे जब आपके पास समय हो। नहीं तो शब्दों का सौंदर्य दिखाएं, शेडिंग का कहीं किनारे जो बॉक्स के हैं वो किनारे अच्छे करके उसका सौंदर्य, उससे उसका सौंदर्य को उभारें, है ना, सौंदर्य बढ़ा दें, भाषिक सौंदर्य हो। चित्रों की और रंगों की बाध्यता नहीं है। आगे अगर आपने ऐसा कार्य किया, शब्द सीमा में किया, 100 शब्द में इसको कर लिया, है ना, और 2.5 मिनट में इसको पठन का समय लगाया, 15 मिनट में इसको पूरा कर लिया, तो प्रभावी प्रस्तुति आएगी तो आपको सम्मानजनक अंक इसमें भी मिल जाएंगे। आगे है संदेश लेखन। संदेश लेखन का प्रारूप आपने कर ही लिया होगा, अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया होगा। उस प्रारूप के को ध्यान में रखते हुए आपको 40 शब्दों में लिखना है, तो 40 शब्दों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैं विज्ञापन के लिए कह रहा था, तो 50 शब्दों का ध्यान रखना है, कम नहीं लिखने। इसमें बच्चे कम लिखते हैं तो वहां सचेत रहना है। विज्ञापन को कम शब्दों में लिखना चाहते हैं तो 50 शब्द अगर निर्धारित किए हैं बोर्ड ने तो 50 शब्दों में हमें उसको लिखना है, ध्यान रखेंगे। संदेश लेखन 40 शब्दों में है तो हमें 40 शब्दों का पूरा ध्यान रखना है, 40 शब्दों में लिखना है, उससे अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो अनावश्यक विस्तार नहीं देना है। अगर आपने इसमें भी वही करना है, जो पहले दो हैं उसे उसमें से एक चुनना है, अगले दो जो हैं उनमें से एक चुनना है ना, फिर उस पर चिंतन करना है अच्छी तरह से। जब आपने वो चिंतन कर लिया, ये 2.5 मिनट में आपने चिंतन कर लिया और 15 मिनट में उसको कागज पर सुंदरता के साथ बिल्कुल उतार दिया, है ना, और उसकी प्रभावी प्रस्तुति दी, तो आपको निश्चित रूप से 5 अंक वहां पर मिल जाएंगे। और आप देखिए 20 अंक यहाँ पूरे हुए, 20 अंक हमारे साहित्य खंड में पूरे हुए, तो 40 में से 40 या सम्मानजनक अंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब कुल शब्द कितने हुए? जो साहित्य खंड था उसमें 330 शब्द थे और 450 शब्द आपके हुए रचनात्मक खंड में। तो कुल मिला के आपने 780 शब्द लिखने हैं। आपको ये 780 शब्दों का प्रयोग करना है ना, 780 शब्दों में अपनी बात कहनी है। तो ऐसा ना करें कि इसकी सीमा बढ़ाएं, किसी भी प्रश्न की सीमा बढ़ाएं। समय सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा का ध्यान रखें। और आपका समय कितना आया? दोनों खंडों में 115 मिनट आया। पुनरावृत्ति का समय आपने कितना लिया? 5 मिनट आपको पुनरावृत्ति में लगाने हैं। यहाँ पुनरावृत्ति का समय लिखा है 5 मिनट, और आंशिक बदलाव करके 1-1 मिनट कहीं बचा के, कहीं आधा मिनट बचा के, है ना, आप 5 मिनट बचा सकते हैं इन सब में। तो 5 मिनट आपके और मिल जाएंगे आपको, तो 10 मिनट हो गए। 10 मिनट की पुनरावृत्ति बहुत होती है, उसमें आप यह देख लें कि प्रश्न क्रमांक सही लिखा है या नहीं लिखा है, कोई प्रश्न क्रमांक लिखने से छूट तो नहीं गया। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी प्रभावी प्रस्तुति आ जाएगी। और यह भी देख लें कि कहीं प्रस्तुति को आकर्षक बनाना है, बाद में शेडिंग करनी पड़े वो पुनरावृत्ति के समय, तो शेडिंग वगैरह का कार्य बाद में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप अगर समय नियोजन करेंगे, आपने देखा होगा बिल्कुल वैज्ञानिक जो है वर्गीकरण है समय नियोजन का शब्द सीमा के साथ में। आप अगर इसका अनुपालन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो परीक्षा में हृदय से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो बेटा बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, अच्छी तैयारी करें, समय नियोजन का ध्यान रखें। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं जो वीडियो आपके लिए भेजूंगा, मैं रचनात्मक लेखन खंड के सभी वीडियो और जो साहित्य है उस पर भी आधारित कुछ वीडियो आपके पास प्रेषित करूंगा। तो आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए उसमें उपयोगी अवश्य होगा। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभाशीर्वाद।